नमस्कार। आज हम एक खास कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। बहुत ही दिल छूने वाली कहानी है। नाम है रवि, शेरू और मीरा की कहानी। कहानी बहुत सीधी सी है। 3 किरदार हैं इसमें। रवि एक नौजवान लड़का, उसका कुत्ता शेरू जो उसका वफादार साथी है, और एक लड़की है मीरा जिसके मन में रवि के लिए कुछ है पर कहा नहीं गया है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस कहानी को परत दर परत खोलें। इसमें जो भावनाएं छिपी हैं वो इंतजार के पल हैं, और फिर कहानी में जो एक मोड़ आता है उसको ठीक से समझें। क्योंकि ऊपर से देखने में ये कहानी बहुत बहुत साधारण लगती है ना? पर इसमें कुछ बात है जो दिल को छू जाती है। रवि शेरू का वो रिश्ता, मीरा का वो 2 साल इंतजार करना, और फिर अचानक सब बदल जाना। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मुझे तो शुरू से ये बात थोड़ी दिलचस्प लगी। किरदारों के बीच वो खामोशी, खासकर जैसे मीरा चुपचाप पर्दे के पीछे से देखती है और फिर एकदम से कहानी पलट जाती है। लगता है जैसे असल जिंदगी का कोई कोना हो। तो चलिए पहले रवि को समझते हैं। उसकी दुनिया कैसी है? कहानी बताती है कि रवि एक जिम्मेदार लड़का है, घर का बड़ा भाई, घर का सहारा जैसा कुछ कहा गया है। कॉलेज जाता है, और उसका सबसे अच्छा दोस्त है शेरू, उसका कुत्ता। उनकी वो सुबह की सैर, शाम को खेलना, एक सुकून भरी तस्वीर बनती है, जैसे उनकी अपनी छोटी सी दुनिया है। हाँ बिल्कुल। और रवि और शेरू का ये जो रिश्ता है ना, ये कहानी की नींव है, समझिए। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि शेरू को सिर्फ एक पालतू जानवर की तरह नहीं दिखाया गया है। वो रवि का साथी है, एक वफादार साथी, शायद ऐसा साथी जो बिना कहे भी रवि की बातें समझता हो। ये सिर्फ इंसान और जानवर का प्यार नहीं है, ये उससे गहरा है। एक खामोश दोस्ती है जहां शायद शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। और उनकी ये रोज की आदतें, सुबह की सैर, शाम का खेल, ये सिर्फ आदतें नहीं है, ये उनके बंधन का प्रतीक है। और ये रोजमर्रा की जिंदगी ही उनके जीवन को एक लय देती है जो कहानी में आगे चलकर अहम हो जाती है। रवि का घर का सहारा होना, ये भी उसके किरदार के बारे में कुछ बताता है। शायद वो कम बोलने वाला है, अपनी जिम्मेदारियों में लगा रहने वाला, ऐसा कुछ। सही कहा। उनका वो बंधन कहानी में एक ठहराव सा लाता है। और इसी रोज की तस्वीर में एक और किरदार धीरे से आता है, मीरा। वो उसी गली में रहती है जहाँ से रवि रोज गुजरता है कॉलेज आते जाते वक्त। और कहानी हमें बताती है कि मीरा के दिल में रवि के लिए एक नर्म कोना है, पर ये बात उसने कही नहीं है, किसी को पता नहीं है। वो हर रोज अपनी खिड़की के पर्दे के पीछे से रवि का इंतजार करती है। बस उसे एक नजर देख लेना, शायद यही उसके दिन को पूरा कर देता है। और ये 1-2 दिन नहीं, कहानी साफ कहती है पूरे 2 साल तक वो रोज यही करती रही। ये बहुत लंबा समय है। करता है कि मीरा की इस खामोशी के पीछे, इस इंतजार के पीछे क्या चल रहा होगा। मतलब सिर्फ दूर से देखना ही क्यों काफी था उसके लिए? क्या ये बस एक मासूम सी पसंद थी, या फिर कुछ कहने में झिझक थी, कोई डर था? उस समय का माहौल कैसा रहा होगा कि एक लड़की के लिए अपनी बात कहना इतना मुश्किल हो? 2 साल का वक्त, ये उसकी भावनाओं की गहराई तो दिखाता है, पर साथ ही वो हिचकिचाहट भी दिखाता है। वो एक तरह की निष्क्रियता जो अक्सर ऐसे अनकहे जज्बातों के साथ होती है। वो इंतजार कर रही है, उम्मीद कर रही है, पर शायद अपनी उस छोटी सी दुनिया से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पा रही। हाँ, ये दिलचस्प है। वो निष्क्रियता और फिर बाद में आने वाली सक्रियता। 2 साल तक बस देखना, और फिर अचानक सब बदल जाता है। यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। रवि जो रोज उस गली से गुजरता था, जिसका आना मीरा के दिन का एक हिस्सा बन गया था, वो अचानक आना बंद कर देता है। वो रास्ता जो मीरा के इंतजार का गवाह था, अब सूना है। कहानी ये नहीं बताती कि क्यों, बस वो नहीं आ रहा। और ये बात मीरा के लिए एक बड़ा झटका है। उसका दिल घबरा जाता है, वो परेशान हो जाती है। मन में सवाल उठते होंगे ना, वो क्यों नहीं आ रहा, कहाँ गया होगा? बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये दिखाता है कि हमारी जिंदगी में जब कोई उम्मीद से जुड़ी आदत या रोज का क्रम टूटता है तो मन में कैसी उथल पुथल होती है। रवि का ना दिखना मीरा के लिए सिर्फ उसकी दिनचर्या का टूटना नहीं था, ये उसकी उम्मीद पर, उसकी उस छोटी सी खुशी पर एक सवालिया निशान था। उसकी दुनिया का जो एक स्थिर कोना था वो अचानक खाली हो गया।
ये अनिश्चितता, ये इंसान को कितना बेचैन कर सकती है, ये मीरा की हालत से पता चलता है। किसी का यूं दिखना बंद हो जाना शहर में आम बात हो सकती है, पर मीरा के लिए ये बहुत बहुत व्यक्तिगत था। हाँ बिल्कुल, जैसे उसकी छोटी सी दुनिया ही हिल गई हो। दिन बीतते हैं और मीरा की बेचैनी शायद बढ़ती जाती है। कहानी इस बीच के खालीपन को खामोशी से दिखाती है, जहां कुछ नहीं हो रहा सिवाय इंतजार के, जो अब शायद और मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर एक शाम, शायद जब उसने उम्मीद भी छोड़ दी हो, किस्मत कुछ और ही सोच रही होती है। मीरा घर का सामान लेने पास के बाजार जाती है। कहानी बाजार का माहौल बताती है। भीड़ है, शोर है, शाम का वक्त जैसा आमतौर पर होता है। और उसी भीड़ में अचानक उसकी नज़र रवि पर पड़ती है। कहानी उस पल को बहुत अच्छे से पकड़ती है, जैसे मीरा के लिए वक्त रुक गया हो। आसपास का शोर, वो सब जैसे धीमा पड़ गया। दिल जोर से धड़कने लगता है। आंखों में शायद हैरानी होगी, खुशी होगी। और हाँ, रवि अकेला नहीं है, शेरू भी साथ है, पूछ हिला रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक बिल्कुल अचानक हुई मुलाकात, एक संयोग, पूरी कहानी का रुख बदलने की ताकत रखता है। बाजार का वो भारी शोर, वो भीड़, वो आवाजें, और दूसरी तरफ मीरा का पूरा ध्यान, उसका आंतरिक फोकस जो उस पल में सिर्फ रवि पर है। ये विरोधाभास कमाल का है, जैसे सारी दुनिया पीछे चली गई हो और स्पॉटलाइट सिर्फ रवि और शेरू पर आ गई हो। उस भीड़ में भी मीरा की नजर रवि को ढूंढ लेती है। ये शायद उसकी अंदर की इच्छा को दिखाता है। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये मीरा के लिए एक अवसर है, एक ऐसा मौका जिसका वो शायद अनजाने में पिछले 2 सालों से इंतजार कर रही थी, आमने सामने आने का मौका। बिल्कुल, वो 2 साल की दूरी, वो सारा इंतजार, वो अनकहे जज्बात, सब जैसे उस एक पल में आकर खड़े हो गए। और उसी पल, जब उसकी नजरें रवि पर हैं, मीरा एक फैसला करती है। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। कहानी उसके मन की आवाज हम तक पहुंचाती है। वो सोचती है, आज मैं चुप नहीं रहूंगी, जो दिल में है वो कहकर रहूंगी, अब और नहीं रुक सकती। ये 2 साल की खामोशी तोड़ने का फैसला है। ये उसकी पहले की झिझक से बिल्कुल अलग है। वो अपनी सारी घबराहट, सारी हिचकिचाहट को जैसे पीछे छोड़ देती है। चेहरे पर शायद एक हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करती है और अपने तेज धड़कते दिल को संभालकर वो रवि की तरफ बढ़ जाती है। कहानी कहती है कि उस पल में बाजार का शोर, भीड़, सब जैसे उसके लिए खत्म हो गया। अब बस रवि है और मीरा के वो जज्बात है जो अब बाहर आना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या समझे हम? ये कहानी का शिखर है, क्लाइमैक्स कह सकते हैं। ये पल मीरा के किरदार में एक जबरदस्त बदलाव दिखाता है। वो 2 साल की वो जो लंबी प्रतीक्षा थी, वो निष्क्रियता थी, उस खोल से वो बाहर निकलती है और सक्रियता की तरफ कदम बढ़ाती है। उसका ये कदम, ये उस हिम्मत का प्रतीक है जो अपने अंदर दबे जज्बातों को बाहर लाने के लिए और जिंदगी जो मौका दे रही है उसे पकड़ने के लिए जरूरी होती है। अभी तक कहानी जैसे उसके साथ हो रही थी, वो घटनाओं को देख रही थी, पर इस पल में मीरा ने कहानी की डोर अपने हाथ में ले ली। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ देखेगी नहीं, वो अपनी कहानी खुद लिखेगी। ये सिर्फ रवि से बात करने का फैसला नहीं है, ये अपनी खामोशी को, अपनी झिझक को, शायद अपने डर को चुनौती देने का फैसला है। ये अपनी इच्छाओं को आवाज देने का फैसला है। क्या बात है। तो हमने इस पूरी कहानी में देखा कैसे रवि और शेरू का वो गहरा रिश्ता है जो खामोश है पर मजबूत है। फिर मीरा का वो 2 साल का लंबा खामोश इंतजार, उसकी वो अनकही भावनाएं जो हमें धैर्य और उम्मीद के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। फिर रवि का अचानक दिखना बंद होना जो इस ठहराव को तोड़ता है और मीरा की दुनिया में एक खालीपन, एक बेचैनी लाता है। और आखिर में बाजार में वो अचानक मुलाकात जो है तो एक संयोग, पर वही मीरा को वो हिम्मत देती है कि वो अपनी चुप्पी तोड़े और अपनी बात कहने के लिए कदम बढ़ाए। ये छोटी सी कहानी हमें इंतजार, उम्मीद, संयोग और डर पर हिम्मत की जीत और उस एक पल की अहमियत, ऐसे कई रंग दिखाती है जो जिंदगी बदल सकते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी अपने अंत में हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे आसपास
कितनी बातें, कितने एहसास, कितने ज़रूरी संवाद शायद अनकहे रह जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम या तो सही वक्त का इंतज़ार करते हैं या फिर वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। मीरा की कहानी हमें पूछती है, क्या होता अगर उस दिन वो बाजार में मुलाकात ना हुई होती? क्या मीरा हमेशा इंतज़ार ही करती रहती, या अगर मुलाकात होने के बाद भी वो अपनी झिझक से बाहर ना निकल पाती, आगे ना बढ़ती? जिंदगी शायद हमें ऐसे कई अनजाने अचानक मौके देती है, जहां जरूरत होती है बस अपने डर को, अपनी हिचकिचाहट को पीछे छोड़कर एक कदम आगे बढ़ाने की। ये कहानी उस एक कदम की ताकत को दिखाती है, उस पहल की ताकत को, और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम भी तो किसी ऐसे ही कदम को उठाने से हिचक तो नहीं रहे।